हेलो व्यूअर्स, आजकल लोगों के बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं और ख़ुद लोग मालूम करने भी मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक्यूपंक्चर होता क्या है। अभी काफ़ी लोगों को अभी इतनी मालूमात शायद है नहीं, या बहुत ही कम लोगों को मालूम है। मैं 37 ईयर्स पहले इस पैथी को, इस चिकित्सा को जब लेकर के आया था यहाँ, जब दिल्ली तक में बहुत से डॉक्टरों को ये भी नहीं मालूम था, खुद डॉक्टर्स को, कि एक्यूपंक्चर होता क्या एक्चुअल में। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और बाय द वे इंडिया में इसका कोई अभी इतना सही इंस्टीट्यूट है नहीं। एक्चुअल में अभी इसकी जो मेडिकल एजुकेशन है इंडिया के अंदर, वो अभी है नहीं। तो मैं ये बता दूं कि ये पूरा जो हमारी एनाटमी जो हमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी एनाटमी, इसी के ऊपर बेस है। पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को, जैसे एक डॉक्टरी होती है, ये डॉक्टरी ही है ये बिल्कुल, और दुनिया का बहुत पुरानी चिकित्सा है ये। तो मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं। मैंने एक्यूपंक्चर के अंदर एमडी पीएचडी की है, डॉक्टर सीकेलो के अंडर से, जो कि इंटरनेशनल एक्यूपंक्चर सोसाइटी के चेयरमैन थे और हांगकांग इंस्टीट्यूट के वो हेड रहे हैं। तो उनके अंडर से मैंने पीएचडी की है एक्चुअल में। और ये मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन करा दूं इसका एक्यूपंक्चर का। ये दुनिया की बहुत ही प्राचीनतम, बहुत ही पुरानी एक पैथी है। पाषाण युग, जब स्टोन एज होता था, पत्थरों का युग, तब से ही लोगों में जैसे जैसे थोड़ी सी लोगों में सेंस डेवलप हुआ है, तो तभी से जो है उन्हें एक जिज्ञासा हो गई थी। और वो उस दौर में, जो पाषाण युग था, उस दौर में पत्थरों की बारीक नुकीली पॉइंट्स बना करके उससे ये ट्रीटमेंट दिया करते थे। उस वक्त में उस इलाज को पाइन कहते थे, पाइन। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, अब से 5000 साल पहले हमारे इंडिया में भी ये ट्रीटमेंट होता था। आयुर्वेद सर्जन महर्षि सुश्रुत, इनके पूरे ग्रंथ की स्टडी मैंने की है। तो आयुर्वेद सर्जन महर्षि सुश्रुत इसको दिया करते थे। उस समय एक्यूपंक्चर को भेदन कर्मा कहते थे, भेदन कर्मा। जो बेस्ड आजकल ये जो नई रिसर्च हुई हैं, जो मेरिडियंस बॉडी में पाई जाती हैं, तो उन मेरिडियंस को उस समय मारमा कहा जाता था, मारमा। तो मेरिडियंस के ऊपर जो है, मेरिडियंस एक एनर्जी फ्लो करती है और जगह जगह एनर्जी की रिसोर्सेज होती हैं, जिनको मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। तो उन जगहों पे, उन केंद्रों पे एनर्जी की रिसोर्स को, सोर्सेस को रोक करके और इन्हें काफ़ी समय तक जीवित रखा गया था। ये एक्यूपंक्चर का एक बहुत बड़ा एविडेंस है मेडिकल साइंस के अंदर। और एक रशियन फोटोग्राफर थे, उनका नाम था केरिलियन। तो उन्होंने बाद में इस युग के अंदर अपनी फ़ोटोग्राफी से इन मेरिडियंस को ऑन स्क्रीन जो है वो लाए और वो प्रूव किया कि हाँ, बॉडी के अंदर लो इलेक्ट्रिकल चार्ज चैनल्स होती हैं, जो मेरिडियंस के रूप में, जिन्हें मारमा कहा जाता था, उसके रूप में बहती हैं। तो उस समय में महर्षि सुश्रुत ने जो ये काम किया था, उसके बाद में निरंतर इसको मैंने इस युग में आगे बढ़ाया है। और उनके बाद में सबसे ज़्यादा काम मैंने ही दिया है और रिजल्ट्स भी दिए हैं। और इसी पैटर्न पर मैंने काफ़ी रिजल्ट दिए हैं और इसी रील के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं अब दे रहा हूँ ये रिजल्ट्स, और आगे भी मैं आपको ये रिजल्ट्स देता रहूँगा। तो उस समय जो है वो महर्षि सुश्रुत 107 पॉइंट्स के ऊपर काम किया करते थे, जो आयुर्वेद सर्जन थे। तो हमारे यहाँ इसके ऊपर काम नहीं हुआ,
ना के बराबर ही हुआ। और चाइना में इसके ऊपर बराबर पहले से ही जो है काम होता रहा, वहाँ पुरानी लिटरेचर भी रहे और बराबर इसके ऊपर डॉक्टर्स काम करते रहे। हमारे इंडिया में मैं समझता हूँ कि महर्षि सुश्रुत के बाद 5000 साल बाद सबसे ज़्यादा काम एक्यूपंक्चर के ऊपर मैंने ही किया है और रिजल्ट्स भी दिए हैं। आज की डेट में जो इन्हें मेरिडियंस हैं, जो मार्मा कभी कहते थे, मेरिडियंस है, जो मेरिडियनल पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर ही हम काम करते हैं। जो बॉडी की रिसोर्सेज हैं, एनर्जी, उनके पॉइंट्स के ऊपर ही हम काम करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव थेरेपी है, बहुत सेंसिटिव पैथी है ये, और इसके लिए एक बहुत ही क्वालिफाइड और सही डॉक्टर की ज़रूरत है। इसलिए अभी लोगों में अवेयरनेस कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस जो है इसकी पैदा होती चली जा रही है। मैंने अपने काम के दौरान इसके ऊपर बाकायदा एक पिक्चोरियल लिटरेचर और एक्यूपंक्चर, इसकी पूरी रूपरेखा मैंने तैयार की है। मैंने निरंतर बहुत काम इसके ऊपर किया है और कोलंबो इंस्टीट्यूट से 26 साल पहले मेरे को एफिलिएशन भी उन्होंने किया था। तो मेरा ज़्यादातर काम इनहेरिटेड डिसीज़ के ऊपर रहा है, जो कि वंशानुगत होती हैं, जो आज भी मेडिकल साइंस के अंदर उनका कोई इलाज नहीं है। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मोटर न्यूरॉन डिसीज़, लाइक दिस, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं और अभी भी काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये केस है जो एक्यूपंक्चर में एक बहुत ही ख़ास किस्म का जो ये ट्रीटमेंट है, जो अब से मैंने आपको बताया था 5000 साल पहले महाभारत काल में जो लिया था महर्षि सुश्रुत ने भीष्म पितामह जी को जो शैया पर लिटाया था, तो वो नियर अबाउट ये ही पॉइंट्स वो उन्होंने इस्तेमाल, लेकिन वो 107 पॉइंट पे काम किया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने एनर्जी रोकी और कुछ टाइम उन्हें जीवित रखा। तो ये मेरे पास आज 5 महीने हो चुके हैं इनको, और ऊपर वाले की दया से बिल्कुल सही है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस और आ गई थी, जो उस समय उन्होंने वाइटल उसमें कंडीशन में दिया था, वाइटल उनको लिविंग उसमें करने के लिए। ये जो रिप्स हैं, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, वो भी इनके इन्वॉल्व हो चुकी थी। और सांस लेने में क्यों नरेंद्र जी ऊपर नीचे जर्क कर रही थी पसलियाँ आपकी? हाँ जी। और किसी डॉक्टर ने आपको ऑक्सीजन भी लगाई थी थोड़ी बहुत देर? देवेंद्र फौजी डॉक्टर साहब ने। हाँ, और फिर मना कर दिया? हाँ जी, मना कर दिया। और इस कंडीशन को हमने विद इन 24 आवर जो है इनके कंट्रोल कर दिया था। जो रिप्स वगैरह के जो ऐसे जर्की मूवमेंट हो रहे थे वो अपनी जगह, ये एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो वाला केस था। अगर ये कंट्रोल नहीं होती तो इनका जीवित रहना भी बहुत मुश्किल था। तो अब ये बताइए, जब भी आप आ रहे हैं नरेंद्र जी, कितना आपको आराम लगा था? हर बार में आराम होता चला जा रहा। मतलब बहुत आराम है आपको? आराम है। हाँ, सहारे से खड़ा हो लेते हो, सहारे से चलते भी हो? हाँ जी, सहारे से तोल के सहारे चलो भी हूँ। अच्छा। और बैठो भी हो जाऊँ खाट पे अपने आप। मतलब जो है, जो लाइलाज केस था, अब आपको बहुत उम्मीद है? अब तो उम्मीद है कहाँ बच को। हाँ, और सही भी हो गए? हाँ, सही भी हो गए।